गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 2 के अंतर्गत हिमालय की बेटियां नामक पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी हैं। प्रश्न 3 है, कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र हैं। नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इनका जल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। आइए अब भाषा की बात में से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ देखिए, एक तरफ विशेषण और एक तरफ विशेष्य दिए हुए हैं। आपको इन दोनों का उचित रूप से मिलान करना है। इनका मिलान करने से पहले आप इस बात को समझिए कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेष्य ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, और विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं। यानी कि विशेष्य हो गए वो शब्द जिनकी विशेषता प्रकट की जाएगी, और विशेषण होंगे कि उस विशेष्य की क्या विशेषता प्रकट की जानी है। तो आपको इसी तरह से इन्हें मिलाना है। तो आइए सबसे पहले शब्द को देखते हैं। एक शब्द इसमें पहले से ही हल किया हुआ है, सबसे पहले उसे देखेंगे। ये है मूसलधार। तो मूसलधार क्या होती है? वर्षा। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है इसमें संभ्रांत। संभ्रांत का किसके साथ मेल होगा? संभ्रांत का मेल होगा महिला के साथ। चंचल। चंचल क्या होती हैं? नदियाँ। समतल। समतल क्या होता है? आंगन। घना। घना क्या होता है? जंगल। अब हमें कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जिनको उल्टा करने पर एक सार्थक शब्द बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है जाता, और जाता का उल्टा होगा ताजा। दूसरा शब्द है भला। भला का उल्टा होगा लाभ। राही। राही का उल्टा होगा हीरा। नव। नव का उल्टा होगा वन। नमी। नमी का उल्टा होगा मीन। नशा। नशा का उल्टा होगा शान। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है आदर। विशाल। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। प्रवाहित। प्रवाहित का अर्थ होता है बहती है। उत्पत्यकाएँ। उत्पत्यकाएँ का अर्थ होता है घाटी। लुभावना। लुभावना का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। आकर्षक। आकर्षक का अर्थ होता है सुंदर। प्रेयसी। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका।